हे गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक क्लास है EMRS TGT PGT हिंदी का, ठीक है। इसके पहले हम EMRS TGT PGT का सिलेबस अलग अलग करके आप लोगों को दे दिए हैं 2 वीडियो में, उसको देख लीजिएगा। आज से ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज का क्लास जो है हिंदी भाषा और उसके विकास के ऊपर है। फिर उसके बाद से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, मतलब जितने भी टॉपिक हैं, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, मतलब कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। सब पे एक एक प्रैक्टिस सेट करना है। तो चलिए आज हम इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में लगातार हम प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? ऑप्शन ए 347, ऑप्शन बी 348, ऑप्शन सी 343, ऑप्शन डी 345। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 343, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ऑप्शन ए 343 से 351, ऑप्शन बी 434 से 315, ऑप्शन सी 443 से 135, ऑप्शन डी 334 से 153। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 343 से 351। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर होता है ना। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी छोटी, ऑप्शन सी बड़ी, ऑप्शन डी अ। इसमें आपको बताना है कि इसमें क्या उत्तर हो जाएगा। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा आ, ठीक है। इसमें आपको पढ़ लेना है कि अग्र स्वर कौन कौन से हैं, मध्य स्वर कौन कौन से हैं और पश्च स्वर कौन कौन से हैं। तीनों से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए, जो अ है वो मध्य स्वर है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ऑप्शन बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, ऑप्शन सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, ऑप्शन डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, ठीक है। पहले आता है संस्कृत, फिर संस्कृत के बाद पाली, तब प्राकृत, तब अपभ्रंश, तब अवहट, तब हिंदी आती है, ठीक है। इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 5वां नंबर। निम्नलिखित वर्णों को उनके ध्वनि गुणों के साथ सुमेलित कीजिए। इधर दिया है क ख ग घ, इधर दिया है सघोष महाप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्प प्राण और अघोष अल्प प्राण। तो यहाँ आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं। क का हो जाएगा अघोष अल्प प्राण, ख का हो जाएगा अघोष महाप्राण, ग का हो जाएगा सघोष अल्प प्राण और घ का हो जाएगा सघोष अल्प प्राण, ठीक है। तो कहाँ दिया है? ए का 4 पहले ही ऑप्शन में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। निम्नलिखित हिंदी के भाषाविदों को उनके ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास वाजपेयी, उदय नारायण तिवारी, रामविलास शर्मा। उनकी पुस्तक का नाम इधर दिया है हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, हिंदी व्याकरण, भाषा और समाज, हिंदी शब्दानुशासन। तो चलिए मिलान करते हैं। कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक का नाम है हिंदी व्याकरण, फिर किशोरीदास वाजपेयी का हिंदी शब्दानुशासन और उदय नारायण तिवारी का हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, और रामविलास शर्मा की ग्रंथ का नाम है भाषा और समास, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ए का दूसरा, बी सी दोनों में दिया है, बी का चौथा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7वां नंबर। सुमेलित कीजिए स्वर ध्वनियाँ, तालव्य ध्वनियाँ, अल्प प्राण ध्वनियाँ, अघोष ध्वनियाँ। तो यहाँ आपको मिलाना है कि कौन से जो इधर व्यंजन दिए गए हैं उसमें ये कौन मेल करेंगे। तो चलिए मिलाते हैं इसको। एक का स्वर ध्वनियाँ का हो जाएगा, ये हैं अंग अ आ औ स्वर ध्वनियाँ हैं, ठीक है। फिर तालव्य ध्वनियाँ च छ ज झ, फिर अल्प प्राण ध्वनियाँ क त प ट। और बात करें अघोष ध्वनियों की तो अघोष ध्वनियाँ हो जाएंगी ख ठ थ फ। ए का चौथा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका उत्तर हो जाएगा।
इसमें वर्गीय व्यंजन जो होते हैं 25 वर्गीय व्यंजन, उसमें 5 भागों में उसको बांटा गया है। कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। और यहाँ जो अंग और अह दिया है इसको अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। ब्रजभाषा, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, छपरा, सुल्तानपुर, बरेली, अलीगढ़, दरभंगा। इधर क्षेत्र का नाम दिया है और इधर बोलियों का नाम दिया है। तो चलिए मिलाते हैं। ब्रजभाषा अलीगढ़, ठीक है। उसके बाद भोजपुरी छपरा। फिर देखते हैं मैथिली का हो जाएगा दरभंगा। अब बात करते हैं अवधी का, तो अवधी का हो जाएगा सुल्तानपुर। ठीक है, ब्रजभाषा अलीगढ़, यानी ए का 4 ऑप्शन बी में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, इन बोलियों को उनके बोली क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। बांगरू, भोजपुरी, कुमाऊनी, खड़ी बोली। इधर क्षेत्र का नाम दिया है अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा, रोहतक। कौन सी बोली कौन सी क्षेत्र में बोली जाती है, इसको आपको मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। बांगरू का हो जाएगा रोहतक, फिर भोजपुरी का हो जाएगा छपरा, और कुमाऊनी का हो जाएगा अल्मोड़ा, फिर खड़ी बोली का मेरठ। ठीक है, तो बांगरू का रोहतक, ए का 5, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। हड़ौती, बघेली, गढ़वाली, कन्नौजी। इधर क्षेत्र का नाम दिया है, किस क्षेत्र में बोली जाती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, तो चलिए इसको मिलाते हैं। हड़ौती मध्य प्रदेश, बघेली हड़ौती मध्य प्रदेश नहीं, गलत है। हड़ौती कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में। और बात करें बघेली की, तो बघेली बोली जाती है मध्य प्रदेश में। और गढ़वाली बोली जाती है उत्तराखंड में। और कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, हड़ौती राजस्थान, बघेली मध्य प्रदेश, यानी ए का 4, ए का 3 2 में दिया है, फिर बी का 4 2 में दिया है। गढ़वाली उत्तराखंड, यानी सी का 1 ऑप्शन सी में दिया है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विधि के क्रिया रूपों को उनकी बोली के साथ सम्मिलित कीजिए। करो, करहूँ, करौ, करा। इधर दिया है कि कहाँ किस बोली में ये शब्द बोले जाते हैं। अपभ्रंश में, भोजपुरी में, अवधी में, बांगरू में, ब्रज में। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा। करो का बांगरू, फिर बी का करहूँ अवधी, फिर करो ब्रज, करा भोजपुरी। ठीक है, ए का 4, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर में मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, सबको पता होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8वीं अनुसूची में। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। ऑप्शन ए जर्मन, ऑप्शन बी फ्रेंच, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी हिंदी। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा जर्मन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ। ऑप्शन ए खरोष्ठी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी नागलिपि, ऑप्शन डी हिब्रू। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से ही नागरी लिपि का
विकास हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी मैथिली, ऑप्शन डी ब्रज। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा मैथिली। मैथिली जो है उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती, बाकी सब बोली जाती है। ब्रज भाषा कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, ये सब। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्रह नंबर प्रश्न देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, द्विवेदा हो गया, द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, इंशाअल्लाह खां, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1949, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 14 सितंबर 1955। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949। 19 नंबर प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी योग वशिष्ठ, ऑप्शन डी बृहस्पति नीतिसार। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पाणिनि का अष्टाध्यायी जो है उसमें एक रूपता, भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया है। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। शब्द रचना में किसका योगदान नहीं होता? ऑप्शन ए प्रत्यय, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी उपसर्ग। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पद। ठीक है, बाकी इन सब का योगदान है प्रत्यय का, धातु का, उपसर्ग का, पद का नहीं है। तो चलिए आज के इतने ही प्रश्न थे, और आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये हिंदी जो है 70 नंबर की आएगी, तो हम 70 नंबर की तैयारी आपको करवाएंगे प्रैक्टिस सेट के द्वारा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।